मैं बस 22 साल की थी। इसी उम्र में मैं विधवा भी हो गई थी। मेरा एक नन्हा सा बेटा भी था। मेरी सास मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार थी, मगर मेरे ससुर मेरी शादी नहीं करने देते थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो मेरी सास मुझे तैयार करके लड़के वाले के पास लेकर जाती। पहले वह लोग हाँ कर देते, मगर कुछ देर बाद मेरे ससुर उनके कान में क्या बात कहते थे कि वह लोग उसी वक्त रिश्ता तोड़कर चले जाते, मना कर देते। मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरे पति 2-3 महीना पर एक बार घर आते। आज मेरे पति सुबह आने वाले थे। मैं सुबह से ही उनके आने का तैयारी कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि शादी के 2 साल बाद मैं माँ बनने वाली हूँ और यह खुशखबरी मैंने अपने पति को अभी तक नहीं दिया। बस उनके आने का इंतज़ार कर रही हूँ, ताकि मैं उन्हें अपने सामने ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी दूँ। उनकी भी खुशी दुगनी हो जाएगी जब मैं अपने मुँह से कहूँगी। अभी तक घर में से किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि कल ही मैं डॉक्टर के पास से आई थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। फिर रिपोर्ट निकलवाया। डॉक्टर ने तो बताया कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं कल ही से बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने शुभम आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी खुशी थी सुबह से ही। मैंने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दिया और सुबह के पसंद का ही खाना बनाया। उन्हें वेज बिरयानी और खीर बहुत पसंद है। छोले पूरी और गुलाब जामुन, यह सब उनकी पसंद का खाना है। सभी खाना मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था, मगर खीर माँ के हाथ से बनवाया, क्योंकि शुभम को अपने माँ के हाथ के खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए माँ को ही मैंने कहा खीर बनाने के लिए। सारी तैयारी हो चुकी थी, बस उनके आने का इंतज़ार था और मैं भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मैं अपने कान में पहन रही थी। थोड़ा मेकअप किया, लिपस्टिक, आँख पर आईलाइनर लगाया और जैसे ही मैं अपनी मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने वाली थी, तभी दुल्हन की तरह मैं बिल्कुल तैयार हो रही थी। जैसे ही सिंदूर लगाया, वैसे ही बाहर से आवाज़ आई। मेरे ससुर थे, जो ज़ोर ज़ोर से बहू बहू कह रहे थे। मैं तुरंत सिंदूर ड्रेसिंग टेबल पर रख कर छोड़कर मैं बाहर दौड़ी दौड़ी अपने ससुर की बात पर गई। मेरे ससुर बहुत घबराए हुए थे। उन्हें मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भी जोर से दौड़ कर गई तो मैं भी हाँफ रही थी। मैंने कहा, रुके पापा, आपके लिए मैं पानी लाती हूँ। आप इतना दौड़ क्यों रहे हैं और हाँफ क्यों रहे हैं? इतने दौड़ कर क्यों आना था? आखिर बात क्या थी? मैं उन्हें पानी लाकर दी, मगर जैसे ही मैंने अपने ससुर को पानी का गिलास बढ़ाती हूँ, तभी मेरी सांस रोने की आवाज़ आती है और मेरे ससुर कहते हैं कि अनर्थ हो गया, बहू तू विधवा हो गई। यह बात सुनी तो मेरे हाथ से भरा हुआ गिलास कांच का नीचे गिर गया, मगर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मगर मैं कोई बात को झूठ भी नहीं बोल सकती थी। वह मुझसे मजाक क्यों करेंगे? मैं बहुत घबराई और मेरी कदम आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं अपनी सास माँ के कमरे की तरफ जैसे तैसे वहाँ पहुँची तो मेरी सास ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मुझे देखकर मुझे पकड़ कर लिया और कहा कि बहू, भरी जवानी में तू विधवा हो गई। तू कितनी खुश थी। सुबह से शुभम का इंतज़ार में तूने कितनी खुशखबरी सुनाने वाली थी। पहली बार तू माँ बनने वाली थी और अपने मुंह से मेरे बेटा को सुनाने वाली थी। ये क्या हुआ? ऊपर वाले ने ये क्या किया? मेरे बेटे जाने से बेहतर मैं चली जाती। मेरा बेटा की उम्र ही क्या थी? मेरी बहू बड़ी जवानी में ही विधवा हो गई, इसकी भी क्या उम्र थी? यह सब कहकर मेरी सास रो रही जा रही थी, मगर मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत सदमा में थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। कुछ देर
ऐसा कैसे हो सकता है? उनका फ़ोन आया था कि वो आने वाले हैं, मगर ये हकीकत था। मेरे ससुर ने उनके कपड़े और उनका जो सामान सब था मेरे पति का ही था। उनका एक्सीडेंट बुरी तरीके से हो गया था। उनका डेड बॉडी यहाँ नहीं ला सकते थे, इसलिए जो उनका सामान था मेरे ससुर लेकर आए। उसी से हम लोगों ने पहचाना शुभम मर चुके हैं। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं एक जगह बैठे बैठे पूरा दिन गुजार दी। मैं अपनी सासू माँ से कहती रही कि नहीं, सुबह आएंगे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अपने मुंह से उन्हें खुशखबरी सुनाने वाली थी। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वह ज़रूर आएंगे, मगर वह हकीकत थी। इंतज़ार करते करते जब मुझे होश आया कि यह बात सच है, वो मर चुके हैं, सब ने मुझे थप्पड़ मार मार के मुझे होश में लाकर सामने पड़ी सामान को दिखाया कि देख लो, तेरा पति मर चुका है। उसके कपड़े में लगी खून, दाग धब्बे, ये सब हकीकत है। इसी को देखकर मैं थोड़ा यकीन आया। फिर मेरी माँ आई थी, वह मुझे समझा रही थी और कह रही थी, बेटा, तेरे कहने से सच झूठ नहीं हो सकता। काश ऐसा होता कि जो तू बोल रही है वो झूठ होता, मगर सच तो सच है। एक न एक दिन तो सबको जाना ही है, फिर तू क्यों ऐसा कर रही है? अपनी सेहत को देख, तू भी तो माँ बनने वाली है। कम से कम अपना नहीं तो उस बच्चे का ख्याल कर ले। माँ ऐसी कह रही थी। मैंने माँ से कहा, जिन्हें ख्याल करना था तो वो तो दुनिया को छोड़कर चले गए, मुझे अब किसके हवाले करके गए हैं? मैं किसके लिए ज़िंदगी जीऊँ? मेरी माँ ने कहा, जो आने वाला है इसके लिए जीना होगा। बहुत दिन हो गई शुभम को मरे हुए। घर में पूजा रखवाया गया। धीरे धीरे मैं भी उस गम से उभरने लगी और मेरी भी थोड़ी सी खुशियाँ आई, क्योंकि मुझे एक बेटा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत खुश होती थी। कम से कम मेरे जीने का सहारा इस दुनिया में आ गया था। शुभम के जाने के बाद मानो मैंने अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गई थी, मगर अब फिर से मैं जीने लगी हूँ। मगर अपने बेटा को देखकर, उसके साथ रहकर मैंने सारा गम भी भुला दिया। फिर मैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ी और खुशियों से भर गई। सब कुछ भूलकर अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से करने लगी। मगर मेरी सास मेरा घर बसाने के लिए पीछे पड़ी रहती थी, कहती रहती, कब तक ऐसी अपनी ज़िंदगी अकेले काटती रहोगी, और यह कहकर आए दिन रिश्ता लेकर आती थी। मगर मेरे ससुर रिश्ते वाले जो आए रहते थे लड़के वाले की तरफ से, उनके कान में कुछ ऐसी बात कह देते जिसे सुनने के बाद वह लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते थे। मेरी सास को बहुत गुस्सा आता। हर वक्त मेरे सास और ससुर की लड़ाइयाँ होने लगती थी। मैं भी परेशान हो गई थी। मैं भी सोचती कि इस लड़ाई झगड़े से बेहतर कि मैं अपने घर चली जाऊं। या मैंने कितनी बार अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके चली जाती हूं, आप लोग मेरे को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सास मेरे लिए लड़ती थी, मगर मेरे ससुर मुझे घर से जाने नहीं देते और कहते, मायके भी नहीं जाना, तुम्हें यहीं रहना है, जैसे रह रही हो वैसे ही रहो। क्या ज़रूरत है तुम्हें यहाँ से शादी करके जाने का और अपने मायके जाने का? एक आकर मुझसे कहकर ससुर चले गए। मगर मेरी सास अब तो और भी जल्दी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी। मुझे इस घर से जाने के लिए कहती कि ससुराल चली जा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तेरा ससुर कोई नीयत सही नहीं लग रही। जब यह बात मैंने अपनी सास की मुंह से सुनी तो मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने सासू माँ से कहा, ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं तो उन्हें अपना बाप समझती हूँ, आप बेकार की बातें लेकर क्यों परेशान हैं? तभी मेरी सास ने कहा कि बेटा, ये दुनिया अकेले जीने नहीं देगी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि तेरा घर बस जाए। अगर तू अकेली रहेगी सबकी नज़र तुझ पर पड़ती रहेगी। मेरे पास बेटी नहीं है, इसलिए तेरे ससुर को एहसास नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें बेटी से
कम नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह दुनिया वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शादी करके अपना घर बसा। तू अभी जवान है, तुझे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ये सब भुला के मैंने कहा था, सुना कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ। मगर मेरी सास ने कहा, इतनी बड़ी ज़िंदगी मैं अकेले नहीं काट सकती है। मैं तुझे समझा रही हूँ, तेरे भलाई के लिए समझा रही हूँ। अगर तू मेरी बेटी होती तो क्या मेरी बात नहीं मानती? तू मुझे अपनी माँ समझती है कि नहीं? मैंने कहा, हाँ मैं आपको समझती हूँ। इसलिए सासू माँ ने कहा कि इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे अपनी सासू माँ की बात माननी पड़ी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं कि जो ये तुम्हारा ससुर जो हर आए दिन लड़के वाले के कान में कुछ कह के हटवा देता है, यानी रिश्ता कटवा देता है, आखिर बात क्या है? मैं एक प्लानिंग बनाई हूँ। और से मेरी सास ने कहा कि कल तू तैयार होकर आना, और हाँ, अपने ससुर जी को कहना कि कल तुझे लड़का देखने वाला आ रहा है। मैं कुछ बहाना करके कल घर से बाहर रहूँगी। मैंने कहा, फिर कैसे आप पता करेंगी? तो मेरी सास ने कहा, यह सब मुझ पर छोड़ दे, बस तू तैयार होकर जैसा मैंने कहा है वैसा करना। 12 बजे नीचे कमरे में आकर लड़के वाले की तरफ आकर बैठ जाना। जैसे तुझे मैंने सब समझा दिया है वैसे ही करना। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने ससुर को बताया कि आज मेरा लड़का देखने वाले आ रहा है, मगर माँ घर पर नहीं है, आप घर पर रहेंगे? तो ससुर ने कहा कि हाँ रहूँगा। फिर कल 12 बजे लड़के वाले आ गए थे। साथ में एक लेडी भी थी जिन्होंने घूंघट रखा था। वह मेरे ससुर के बराबर में जाकर बैठ गई। जब मुझे लड़के वाले लोग ने मुझे देखा और मुझे शगुन के लिफाफे पे दिए और पक्का कर दिया, तभी मेरे ससुर ने कहा, घर में बड़ा कौन है? तो सब ने इशारा घूंघट वाली औरत की तरफ किया। घूंघट वाली औरत जब मेरे ससुर ने घूंघट वाली औरत के कान में कुछ ऐसा किया और उसका इशारा किया, तभी भी घूंघट वाली औरत ने लड़के वाले को कहा कि रिश्ता फाइनल कर लेने के लिए, लड़की अच्छी है। मेरे ससुर बहुत ताज्जुब खाए कि मैंने कान में कुछ कहा, फिर भी उसके बाद भी ये लोग रिश्ता नहीं तोड़े। जब भी मेरे ससुर कान में कुछ कहते तो रिश्ता उसी वक्त टूट जाता था। मगर क्या हुआ, वे लोग अंगूठी पहनाकर चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और मुझसे जो कहा तो मेरे सुनते होश उड़ गए। मेरी सास ने कहा कि वह बोल रहे थे, जो औरत आई थी घूंघट में वह कोई और नहीं, मैं थी। तेरे ससुर ने कहा, मेरे कान में जो कहा मुझे झटका लगा, मगर मैंने उस वक्त बात को संभाल लिया। उसने मेरे कान में कहा था कि मेरा बेटा जिंदा है। सच मैं जब सच सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती इस लड़की की शादी करा रहे हैं। तेरे ससुर ने ऐसा कहा क्योंकि यह लड़की अपना घर बसाना नहीं चाहती, इसलिए मेरा बेटा इसे छोड़कर भाग गया। जब यह बात तुम्हारे ससुर के मैंने मुंह से सुनी और मेरे कान में कही तो मेरा झटका तो लगा, मगर मैंने कुछ भी नहीं कहा और ये रिश्ता मैंने फाइनल करवा दिया। मगर यह बात तुम्हारे ससुर जी हर लड़के वाले के कान में क्यों कहते हैं, ये तुम्हारे ससुर जी ही बताएंगे। मेरी सास ससुर से सवाल करने लगी, कहीं कैसे आप अपने बहू का रिश्ता होने नहीं देते और क्यों नहीं होने देते हैं? आज तो आप बता दिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? आखिर क्यों नहीं होने देते हैं रिश्ता? आप मुझे बताएं। क्यों लड़के वाले से झूठ बोलते हैं कि आपका बेटा जिंदा है? तभी मेरे ससुर ने कहा। उसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए। मेरे ससुर ने कहा, यह हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा बेटा जिंदा है, वह मरा नहीं। मेरा बेटा वह किसी और लड़की से शादी कर लिया है, क्योंकि उसे इतने दिन से औलाद का सुख नहीं मिल रहा था तुमसे। इसीलिए मेरे ससुर ने मुझसे कहा
इससे लिए वह शादी दूसरा कर लिया है। वह खुश है। उसको यह नहीं पता कि इसकी पत्नी माँ बनने वाली है। अगर पता होता तो शायद ये कदम नहीं उठाता। उसने सोचा कि उसकी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने शादी कर लिया। शादी करके झूठा अफवाह फैला दिया कि वह मर गया है, ताकि तुम उसकी ज़िंदगी से और वो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाए। मगर मेरे बेटा शुभम की दूसरी पत्नी सीमा वो बहुत पैसे वाली है। मुझे भी यकीन था कि मेरा बेटा मर गया है। एक दिन जब मैं उसके दोस्त के यहाँ कुछ काम के लिए गया था तो मुझे ये सच्चाई मालूम पड़ी, जिसे मैं यकीन नहीं कर रहा था। मगर उसने खुद वीडियो कॉल पर जब बात की तब मुझे जाकर यकीन हुआ कि मेरा बेटा सच में ज़िंदा है। असल में मैं जब उसके घर पर गया तो वह लोग शुभम के बारे में बात कर रहे थे कि शुभम की पत्नी बहुत पैसे वाली है, उसको ज़रा भी इज्जत नहीं देती। पता नहीं शुभम क्यों उसके पीछे पड़ा था। उसने शादी क्यों कर ली उस लड़की से, जबकि इतनी प्यारी पत्नी को छोड़कर वह उस चुड़ैल जैसी लड़की को अपने पत्नी क्यों बना लिया। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ गया था, मगर जब मैंने वो बात उसके मुंह से सुनी तो मैं बहुत झटका लगा कि मेरा शुभम जिंदा है। पता नहीं वह यह सब क्यों कर रहा है, उसे क्या मिला ये सब करने के पीछे। मैं शुभम से हर दिन कॉल से बात करता हूँ, उसे समझाता रहता हूँ, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी उसका ज़रा भी इज्जत नहीं करती, सिर्फ पैसे और वह ही झगड़ती रहती है। मैं उससे कहता हूँ कि वापस आ जा, तेरे पास आ जा। मैं तेरे लिए उसको बुलाता रहता हूँ, कि समझाता भी हूँ, मगर वो है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं उस लड़की में क्या दिखा था, मगर जब वह लड़की उसे छोड़ दी तब जाके उसे एहसास हुआ वह अपने दोस्त के यहाँ पर आया हुआ है। मैं उसे अभी मिलकर ही आया हूँ। शुभम बाहर ही खड़ा है और लेकर आया हूँ। वह अंदर आया। पहले वह अंदर नहीं आना चाह रहा था। इतना बड़ा कारनामा किया है कि वह शर्म के मारे अंदर नहीं आ रहा है। मैंने उसे समझाया तो वह अंदर आया। वह हम सब से माफ़ी मांगने के लिए आया। मेरी सास ने उसे माफ़ नहीं किया क्योंकि उनका बेटा था, फिर भी। मगर मेरी सास ने कहा कि मेरी बहू को दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल करने नहीं दूंगी, उसकी ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ नहीं काटने दूंगी। इसकी शादी मैंने तय जहाँ किया है, यह शादी उसी से करेगी। अपने ससुराल शादी करके चली जाएगी, क्योंकि तेरा कोई हक नहीं इस पर। तूने इसके साथ जो किया तेरा वो अच्छा नहीं किया। यह तेरा सज़ा है कि तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी बहू की ज़िंदगी से दूर चला जाए। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं माफ़ कर दी हूँ, आप भी माफ़ कर दे। मेरी सास ने कहा मैं माफ़ कर दूँगी, मगर तुझे वही शादी करनी होगी जहाँ मैंने शादी तय किया है। हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भी अब शौक़ नहीं शुभम की ज़िंदगी का आने का। पहले मैं इसे अपनी ज़िंदगी मानती थी, मगर जब से इनकी बात जानी हूँ तब से मैं अब इन्हें कुछ भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि अब मेरा बेटा ही मेरी ज़िंदगी है। मैं इन्हें कब का भुला चुकी हूँ, अब तो और जल्दी भुला दूँगी। बुरा ख्वाब समझकर मैं खुद को समझा लूँगी। मगर आप जहाँ मेरी शादी करने के लिए कह रही हैं, मैं वहीं शादी करूँगी। मेरे पति के लिए ये एक सज़ा ही रहेगा। मैं तो उनसे कितना प्यार करती थी, मगर उन्होंने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, और मैं और मेरा बच्चा उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। क्या एक पत्नी ने सही किया था पति के साथ? कमेंट्स में ज़रूर कर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।